Hi students, I am Priya. Today I am gonna start a poem My Mother Ate 66 from Flamingo. In this poem, I will tell you the rhyming scheme, poetic devices and the keywords those can enlighten your writing of answers. ये पोएम लिखी है कमला दास ने। कमला दास जो एक इंडियन पोइट है, मलबार केरला में रहने वाली थी। ज़्यादातर वो ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में ही बताती थी और उसी रिलेशनशिप को वो कैप्चर करती थी अपनी पोइम्स में। इस पोइम में भी कमला दास अपने और अपनी मदर के रिलेशनशिप के बारे में बताती है। इस पोइम की स्टार्टिंग होती है कमला दास से, जो अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है। उसके साथ उसकी माँ भी बैठी होती है। यहाँ पर कमला दास कार को ड्राइव कर रही होती है और उसी के पास उसकी माँ भी बैठी होती है। तो थोड़ी सी दूरी पर जाकर पोइट अपनी माँ की तरफ देखती है कि उसकी माँ छोटी सी चपकी ले रही है, यानी कि वो सो रही है और उसका मुंह भी खुला हुआ है। तो ये सब देखकर कमला दास अपनी माँ को ऐश से कंपेयर करती है। ऐश यानी कि राख। राख से इसलिए कंपेयर किया जाता है क्योंकि राख में भी जान नहीं होती है। तो जब पोइट अपनी माँ की तरफ देख रही होती है तो ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ में भी जान नहीं रही और पोइट के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो ये सब देखकर पोइट को बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसे लगता है उसकी माँ तो कोई और वर्ड से आई हुई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है और बूढ़ी होने के कारण उसकी माँ के फेस का ग्लो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। लेकिन पोइट अपना ध्यान अपनी माँ से हटाकर कार से बाहर लगाती है और जैसे ही पोइट कार के बाहर देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि ट्रीज़ उसका पीछा कर रहे हैं, यानी कि ट्रीज़ स्प्रिंट कर रहे हों। और ऐसा हमें भी लगता है जब हम कार में ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी कार तो स्टेशनरी है और आसपास की सारी चीज़ें हमारा पीछा कर रही हैं या फिर वो भी हमारे साथ साथ दौड़ रही हैं। तो ऐसा ही कुछ पोइट को भी लगता है। तो फिर जब वो थोड़ी सी और आगे ड्राइव कर लेती है तो उसका ध्यान बाहर बच्चों पर जाता है, जो कि अपने घर से बहुत ही खुशी खुशी बाहर भागते हुए आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर पोइट इन दो नज़ारों को कंपेयर करना चाहती है। पोइट ये देखना चाहती है कि कैसे कार के अंदर का वातावरण है जो वो स्टिल है, क्योंकि ना तो उसकी मम्मा कुछ बोल रही होती है ना ही वो खुद बोल रही होती है, जबकि बाहर का एनवायरनमेंट है जो वो बहुत ही ज़्यादा जॉयसी होता है। बाहर बहुत ज़्यादा हंसी खुशी है, जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी लाइफ को खुल के इंजॉय कर रहे हैं। तो ये था इस पोइम के फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन। अब आगे हम देखते हैं सेकंड स्टैंजा। अब पोइट अपनी मदर के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाती है। अब जैसे ही पोइट सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करती है तो पलटकर अपनी माँ की ओर देखती है। बेसिकली उसकी मदर उसे ड्रॉप करने आई थी एयरपोर्ट तक। तो जब पोइट सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी मदर को देखती है तो वह देखती है कि उसकी माँ का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है और पोइट अपनी मदर के चेहरे को लेट विंटर मून के साथ कंपेयर करती है। यहाँ पर लेट विंटर मून इसीलिए कहा गया है क्योंकि जब सर्दियों का चांद होता है वो अपनी चमक और स्ट्रेंथ पूरी तरह से खो चुका होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर पोइट की मदर के फेस को कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं थी। और ये सब देखकर पोइट के बचपन का डर वापस आ जाता है। पोइट के बचपन का डर ये होता है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे, और अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर वापस पोइट को लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब उसकी माँ से उसे बिछड़ना होगा। लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करती है
और अपने फियर को दूर कर देती है और अपनी मदर को बोलती है मम्मा गुड बाय, मैं वापस मिलूँगी, और वह एक स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। दैट्स ऑल फॉर सेकेंड स्टैंजा एंड फॉर दिस पोइम। आगे हम इसके कीवर्ड्स को देखते हैं जो आपके आंसर में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। पहला कीवर्ड है सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेकअप एट द एयरपोर्ट, मतलब कि जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी चेक की जाती है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी चेक। वैन यानी कलरलेस, यानी कि भद्दा जिसका कोई कलर नहीं होता। पेल फेडेड येलोइश यानी पीलापन, उदासी से भरा या दुख से भरा। फैमिलियर वेल नोन यानी जाना पहचाना सा। एक पैंग डीप पेन यानी कि गहरा दर्द। अगला कीवर्ड है हमारा बेटा डोज यानी डोजिंग, यानी हल्की सी झपकी, जब हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं या हल्की सी नींद लेते हैं। एशन यानी कि पेल एंड ग्रे लाइक ऐश, जिसे हम राख बोलते हैं। कोप्स डेड बॉडी यानी कि लाश। मैरी मीनिंग हैप्पी यानी कि खुशी। स्पिलिंग मूविंग आउट क्विकली यानी तेजी से आगे जाना। लेट्स टॉक अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोइम। द पोइम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स, इट हैज़ नो राइमिंग स्कीम इवन। जब पोइम की हर लास्ट लाइन का जो वर्ड होता है वो सिमिलर होता है, जैसे कि इसमें पेल और गेल वर्ड को लिया गया है, तो इसकी स्कीम हो जाती है अ यानी ए। अगर अगली लाइन में अगले टू वर्ड्स मिल रहे हों, मैच कर रहे हों, मगर ऊपर वाले वर्ड से अलग हैं, तो हम लिखेंगे बी। अगर आगे भी ऐसा ही कुछ हो तो हम सी लिखेंगे। अगर किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड किसी भी लाइन के साथ, किसी की भी लाइन के आखिरी वर्ड के साथ मैच करता है तो उस मैचिंग लेटर के साथ वो लेटर लिखेंगे, जैसे कि अ बी और सी। मगर इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम को यूज़ नहीं किया गया। लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। पहला पोइटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुआ है सिमिली। सिमिली मतलब वर्ड के एक जैसा मीनिंग होना, लेकिन वर्ड अलग होते हैं। जैसे कि हर फेस एशन लाइक दैट अ कोप्स, उसका फेस ऐसा जैसे कि एक राख के साथ कंपेयर किया गया है। वैन पेल एज अ लेट विंटर मून, अब यहाँ पर विंटर मून के साथ किया गया है कि इतना पीला कि जैसे कि सर्दियों का चांद होता है जो अपने ग्लो को खो चुका होता है, अपनी स्ट्रेंथ को खो चुका होता है। अब अगला जो आता है लिटरेरी डिवाइस हमारा है वो है सिंबल और इमेजेस। सिंबल और इमेजेस कैसे? ट्रीज स्प्रिंट करते हुए, चलते हुए ट्रीज, और मैरी चिल्ड्रन हंसते हुए बच्चे। विंटर मून, यहाँ पर भी एग्जांपल विंटर मून की ली गई है। तो नेक्स्ट हमारा लिटरेरी डिवाइस होता है रेपिटेशन। बहुत सारी रेपिटेशन हुई है इस पोइम में, जैसे कि थॉट अवे, स्माइल एंड स्माइल। So now students, that's all for this chapter, literary devices, keywords and so on. We will see in the next chapter. Bye bye. Thank you.